फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी रोज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की। तो व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग? अंडर नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग once the CPU has been allocated to a process, the process keep the CPU until it release the CPU willingly. नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होती है? ऐसी शेड्यूलिंग जहां पर अगर किसी प्रोसेस को एक बार CPU मिल जाए तो फिर जब तक वो प्रोसेस नहीं चाहेगी आप उस प्रोसेस से सीपीयू नहीं ले सकते। मीन्स विलिंगली जब तक वो प्रोसेस खुद से सीपीयू को नहीं छोड़ेगी तब तक उस प्रोसेस से कोई सीपीयू छीन नहीं सकता। ऐसी टाइप की जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती हैं वो होती है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। किस केस में जो प्रोसेस है वो सीपीयू को लीव करेगी तो पहला जो केस बनेगा नॉन प्रिमिटिव में वो क्या बनेगा? व्हेन द प्रोसेस कंप्लीट इट एग्जीक्यूशन, यानी कि जो प्रोसेस है वो अपना काम खत्म कर दे, यानी कि प्रोसेस टर्मिनेटिंग स्टेट में पहुंच जाए तो ऑफ कोर्स वो सीपीयू को छोड़ देगी, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड सेकंड जो है व्हेन द प्रोसेस वांट टू परफॉर्म सम आईओ ऑपरेशन, मींस फर्दर ऑपरेशन करने के लिए, फर्दर एग्जीक्यूशन करने के लिए उसे आईओ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की नीड है, तो उसे सीपीयू को छोड़कर इनपुट आउटपुट के लिए वेटिंग स्टेट में जाना पड़ेगा। उस टाइम पर वो सीपीयू छोड़ेगी। इसके अलावा प्रोसेस सीपीयू को नहीं छोड़ेगी। ठीक है। अब प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या है? अंडर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग once the CPU has been allocated to a process will leave CPU willingly or it can be forced out. नॉन प्रिमिटिव में जब तक प्रोसेस नहीं चाहती तब तक उससे कोई सीपीयू नहीं ले सकता, बट प्रिमिटिव के अंदर कुछ केस ऐसे बनते हैं जहां पर हम उस प्रोसेस से सीपीयू को फोर्सफुली छीन सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रोसेस कब कब सीपीयू छोड़ेगी? तो पहला केस तो वही है जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। एंड सेकंड क्या है? जब वो वेटिंग स्टेट में जाएगी, यानी कि वो कुछ इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने के लिए जाएगी। ठीक है। ये दोनों केस नॉन प्रिमिटिव में भी थे। थर्ड केस क्या है? जब कोई ऐसी प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाए जिसकी प्रायोरिटी हाई हो, तो हमें लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस, यानी कि जो अभी करेंटली एग्जीक्यूट हो रही है, उसे दोबारा रेडी क्यू में रख देना होगा एंड उस हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को रन करना होगा। ठीक है। एंड फोर्थ क्या है? टाइम क्वांटम एक्सपायर। अगर किसी प्रोसेस का टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाए तो फिर उससे हम सीपीयू को छीन लेंगे और दूसरी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर देंगे। ये दोनों जो पॉइंट है वो हम आगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में अच्छे से कवर करेंगे और आपको वहां पर डिटेल में आइडिया लगेगा कि यहाँ पर प्रायोरिटी और टाइम क्वांटम का मतलब क्या है। ओके। तो ये है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।